स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। एसएससी सीपीओ के सेकंड पार्ट के अंदर कल अपनों ने पहले 1 से 25 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज अपना जो पेपर है वो 12 दिसंबर शिफ्ट 2 का पार्ट सेकंड डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद अपने 2 ही पेपर बचे हैं, मैंने 8 में से 6 आपको करवा दिए हैं। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 26 देखो आप स्क्रीन पर क्या है। क्वेश्चन आपका है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू 0। तो आपसे वैल्यू पूछी है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसको मैं अगर यहाँ बराबर कर दूँ और आपसे जो क्वेश्चन पूछा वो पूछा है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। बहुत इजी है। देखो साइन और कोस तब बराबर होते हैं जब एंगल सम 90 डिग्री हो। इन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ऐसे ही टेन और कोट में होता है, ऐसे ही आपका कोसेक और सेक में होता है। अगर यहाँ कोसेक सेक लिखा होगा तो भी वही रिजल्ट आएगा थीटा का, अगर यहाँ टेन और कोट लिखा है तो भी रिजल्ट सेम आएगा। इन दोनों का टोटल 90 डिग्री होना चाहिए। तो थीटा थीटा 2 थीटा अगर 90 डिग्री है तो यहाँ से थीटा का मान कितना हुआ? 45 डिग्री। अगर मैं 45 डिग्री का मान इसमें रखूँ तो साइन की पावर 4 और ये कितना हुआ? 45 डिग्री, और ये भी कितना हुआ? 45 डिग्री। साइन 45 होता है 1/√2। 1/√2 की पावर अगर 4 करेंगे, 4 का आधा हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर कितना होगा? 1/4, और ये कितना होगा? 1/4। फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा? 1/2। क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन नंबर आपका सी। नंबर 27 जो है, अगर 27 देखें तो ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। जैसे कल अपनों ने 24 नंबर क्वेश्चन किया था, तो ये क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा नहीं, फिर आपको छोटा दिखाई देगा। तो ये टेलीग्राम चैनल पे मैंने सुबह इसके सॉल्यूशन वो क्वेश्चन सेंड कर दिए, तो आप एक बार ट्राई कर लेना। अगर आपको लगे कि समझने वाला हो तो मैं इसके सॉल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्या है? टेलीग्राम चैनल मंदीप मैथ्स, जो नए बच्चे हैं, देखो 28 नंबर क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, हाइट एंड डिस्टेंस का है। ये कह रहा है एक दीवार के सहारे एक तिरछी खड़ी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखो ऐसे सीढ़ी लगी हुई है, ऐसे ये है सीढ़ी। ये कोण कितने डिग्री का बना रही है? ये बना रही है 60 डिग्री का। और कितनी दूरी से खड़ी है? बॉटम से 6.5 मीटर की दूरी पर खड़ी है। आपको ये बताना है इस सीढ़ी की लेंथ कितनी है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। अगर ये 60 डिग्री होता है तो ये होता है √3, ये होता है 1 और ये होता है 2। अगर 1 का मान 6.5 है तो 2 का मान 6.5 का डबल। कितना आंसर आ जाएगा? 13 मीटर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन आपका अलजेब्रा का है, ये आपको बहुत अच्छे से आता भी है। क्वेश्चन में लिखा है a³ + b³ + c³ - 3abc का रिजल्ट। अपने को पता है कि इसका जो रिजल्ट होगा उसके अंदर देखो 2 तरीके से बताता हूँ मैं आपको, a + b + c, और यहाँ क्या आएगा? a² + b² + c² -ab - bc और -ca। अब अपने को ये कंफर्म हो गया कि अपना जो रिजल्ट होगा वो a + b + c का मल्टीपल होगा। a + b + c क्या है? क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है 9। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ऑप्शन जो होगा वो 9 से डिवाइड होगा। अब पहला ऑप्शन पढ़ो 2 4 3, डिजिट सम करो कि इसका 2 4 3 आंसर हो सकता है। सेकेंड वाला ऑप्शन 2 4 4, 4 4 8 और 2 10, सेकेंड ऑप्शन आपका रिजेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन पे आ जाओ आप 2 3 4, ये डिजिट चेंज किए हुए हैं, इनका टोटल भी 9 से डिवाइड हो रहा है। अगर मैं चौथे पे बात करूं तो 2 5 4, 5 4 9 और 2, इसका मतलब लास्ट ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। तो इतने बेस पे अपने ही बता सकते हैं कि अपना आंसर इन दोनों में से कोई एक है। अगर इन दोनों में से एक है तो दूसरा कंसेप्ट मैंने आपको ही बोला था कि जितने वेरिएबल होते हैं उतनी इक्वेशन, जितने इक्वेशन होंगे उतने वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। अपने पास इक्वेशन है 2, वेरिएबल है 3, तो अपने सी को कर देते हैं 0। सी को अगर 0 करेंगे तो अपने पास अब जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या हो गया? a³ + b³, जो किसके बराबर होता है? a + b का होल क्यूब -3ab, और यहाँ क्या आ जाएगा? a + b, क्योंकि a³ + b³ + 3ab a + b होता है। a + b का होल क्यूब क्या है? a + b, c 0 कर दो, 9 का क्यूब कितना होगा? 7 to 9 -3ab, ab कितना है? सेकंड वाले में देखो आप 18 हो गया, और a + b कितना है आपका? 9। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। देखो आप अपने इसको पूरा भी नहीं सॉल्व करते, ये कितना आ गया? 9 × 8 72, 2 × 3 कितना हो गया? 6। अब 9 में से 6 माइनस करेंगे तो कंफर्म हो गया कि लास्ट में कितना आएगा? 3। तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका रिजेक्ट हो गया। इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 2 4 3। क्वेश्चन नंबर
30 नंबर क्वेश्चन आपका रेशो से रिलेटेड है। ए के वेतन का दुगना बी के वेतन के 5 गुने के बराबर है, इसका डबल और बी का 5 गुना 5 ये बराबर है। सेकंड कंडीशन क्या लिखी हुई है, बी के वेतन का 4 गुना, इसका 4 गुना सी के वेतन के दुगने के बराबर है। सी का अगर 1600 रुपये मिले तो ए का रिजल्ट बताना है। देखो आप पहले आप ए बी सी में एक रिलेशन बनाओ। ए बी सी में ए का मान कितना हुआ 5, बी वाला क्वेश्चन बी वाला कॉफिशिएंट होगा 5, बी का मान कितना हुआ ए वाला 2। अब आप दिमाग लगाओ कि ये 1 है और ये क्या है 2, या ऐसे सोच लो कि बी 2 है तो सी कितना हुआ 4, या बी 1 है सी डबल है तो इसका मतलब 2 का डबल कितना होगा 4। अब इनमें से क्या वैल्यू दे रखी है, सी का वैल्यू दे रखी है 1600 रुपये, ये 1600 दे रखा है क्योंकि ये मान तो आपके रेशो में, ये कितना गुना है 400। आपसे पूछा क्या है ए, इसको 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनल आंसर आपका जो क्वेश्चन के अंदर है वो क्या आ जाएगा 2000। देखो कितने सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से रिलेटेड है, 31 नंबर क्वेश्चन। ये करे घनाकार टंकी में 25,000 लीटर पानी है, 25,000 लीटर पानी है और इसकी गहराई इसकी लंबाई की 1/5 है LBH। H हाइट, अगर ऊपर होगी टंकी अगर नीचे है तो हाइट की जगह अपने लिख सकते हैं डेप्थ। गहराई लंबाई की कितनी है 1/5 और इसकी चौड़ाई इसकी 1/8 है। देखो 1/8 आ रहा है 1/5 आ रहा है, दोनों का मल्टीपल अपनों ने ले लिया, लंबाई ले ली 40। अगर ये नंबर इसका 1/5 है तो इसका 5वां हिस्सा कितना हुआ 8, चौड़ाई इसका 8वां हिस्सा है तो इसका कितना हो गया 5। LBH इसका मतलब ये हो गया 40x 5x और 8x। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ 25,000 लीटर है और ये सारे नंबर आपको किस में दे रखे हैं, आंसर देखो आंसर दे रखे हैं मीटर के अंदर, अपने इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो LBH हो गया वॉल्यूम 40 × 5 × 8 x क्यूब, ये हो गया आपका 25,000 लीटर। लेकिन आपको क्या करना है, अपने को पता होना चाहिए कि 1 लीटर जो होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है सीसी। तो इसका मतलब इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1000 से। अब अपना मेन टारगेट है किसका मान निकालना, x का। x के मान के लिए देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 8 को अगर मैं 125 से मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट आता है 1000, और अगर 5 का मल्टीप्लाई देखो मैं इसके साथ, ये कितना आ गया आपका 25 और ये 0 इस 0 से कैंसिल होगी। x क्यूब में यहाँ जो रिजल्ट है वो कितना आ गया 2500 × 25 और यहाँ नीचे कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका 4। देखो इसको 4 सॉल्व किया तो यहाँ कितना आ गया 2 और ये नंबर हो गया आपका, एक सेकंड देखो आप क्या है, तो यहाँ 4 अपने 4 से डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं। देखो 4 ये कितना हो गया 1, 4 × 6 24, 4 × 2 8 और 4 × 5। देखो ये 25 25 और 25 की पावर 3 और x की पावर 3, यहाँ से x का मान कितना आ गया 25। x का मान जो 25 आया, अगर मैं लंबाई इसने पूछा, इसको अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करूँ 25 × 40, ये हो गया आपका 100 और आगे एक 0। ये किस में आया आंसर, ये सेंटीमीटर में आया। लेकिन ऑप्शन पढ़ो आप, ऑप्शन किस में दे रखे हैं मीटर में, इसको कितने से डिवाइड कर देंगे 100 से, तो फाइनल आंसर आपका कितना आ गया 10 मीटर। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका DI से रिलेटेड है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, टेबुलेशन मेथड है। ये कह रहा है कि बार ग्राफ है, वेतन पे कुल खर्चा कितना है 2.8 करोड़। वेतन देखो अब सैलरी ऑप्शन में दिख रहा होगा, देखो इसके अंदर डायग्राम के अंदर 20 रेशो का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में, इसने बोला 2.8 करोड़। ये वैल्यू कितनी 2.8 करोड़। आपसे पूछा है विज्ञापन और कर में कितना अंतर है, एडवर्टीजमेंट और टैक्स। एडवर्टीजमेंट वाली वैल्यू कितनी बता रही है 15, टैक्स कितना है 10, इन दोनों में अंतर कितना हुआ 5। अब आप समझो, देखो ये 5 कैसे आएगा जब अपने 4 से डिवाइड करेंगे। इसको मैं अगर 4 से डिवाइड करूं तो मेरा जो आंसर है वो 0.7 करोड़, 7 से स्टार्ट होगा। आप ऐसे समझो, आप 7 से देखो कौन सा ऑप्शन होगा 70 लाख, क्योंकि अगर 7 में आगे 0 चलेंगे कंटिन्यू, अगर आप 0.7 करोड़ का मतलब 70 लाख। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका परसेंटेज से रिलेटेड है। ये कह रहा है कि 2000 कर्मचारियों की एक परियोजना को पूरा करने के लिए कार्य सौंपा गया। पहले साल में संख्या 15% कम हुई, दूसरे साल में 10% बढ़ी, तीसरे साल में 10% कम हुई, लास्ट में बताना है कितना है। देखो सबसे पहले कितना था 2000, 15% कम हुई, 15% कम, कितना कम हो गया 300, क्योंकि 2 0 और
300 हो गया। अगर 300 कम हुआ तो यहाँ नंबर कितना आया 1700। अब आपकी इच्छा है, आप 10% बढ़ा के 10% कम भी कर सकते हैं, या आप नेट रिजल्ट देख लो कि 10% बढ़ता है और 10% कम होता है तो उसका नेट रिजल्ट होता है 1% कम होना। कैसे? 100 अजूम करो आप, 100 में 10% बढ़ाओ 110, उसका 10% कम करो 11 कम कर दो 99 पे आ गए, 100 पे 99 पे शिफ्ट हुए तो 1% डाउन हो गया। मतलब आपने 2% की जगह 2 स्टेप्स की जगह 1 लिख दिया। अगर मैं 1% डाउन कर दूं, 10% इंक्रीज 10% डिक्रीज, तो ये कितना कम हुआ? ये हुआ 17 कम। अगर मैं 17 कम कर दूंगा तो फाइनल आंसर मेरे पास यहाँ कितना आ जाएगा? 1683। ये क्वेश्चन का आंसर है। बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन है, आपका तरीका बेहतरीन होना चाहिए करने का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 34 देखो आप, 34 नंबर क्वेश्चन आपका अंडर रूट में दे रखा है। देखो आपकी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर मैं 34 क्वेश्चन को देखूँ तो मुझे पता है कि 24 का स्क्वायर 576 होता है। अगर मैं दोनों को सॉल्व करूँ, एक के आगे 0 आएंगे, एक है आंसर हो गए। देखो कैसे हुआ, लेकिन मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ कि 0.00576 का इंटू वाई का अंडर रूट, ये वैल्यू कितनी है? 2.4। वाई का रिजल्ट पूछा है, इसका स्क्वायर कर दो आप। जैसे आप स्क्वायर करोगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा और यहाँ जो है 2.4 और आ जाएगा। अब आप सोचो कि 24 का स्क्वायर 576 होता है और यहाँ 2 के बाद पॉइंट और यहाँ 5 के बाद पॉइंट। कहने का मतलब इसको आपने हटाया, लेकिन ये वैसे ही समझ में आना चाहिए। 2 के बाद और यहाँ कितना है? 5 के बाद। 5 में से 2 कैंसिल हो गए तो बचे कितने? 3। ये आपस में कैंसिल हो गया, ये इधर शिफ्ट हो गया। y का मान फाइनल कितना आ गया? 1 है। जो आप डायरेक्ट बता सकते थे कि 24 के स्क्वायर से वो नंबर कट जाएगा, स्टार्टिंग 1 से होगी, तो आंसर कितना हो जाएगा? 1000। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका ज्यामिति का है। ये क्वेश्चन कह रहा है 35 नंबर क्वेश्चन में, स्क्रीन पे देखो आप, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका पेरीमीटर दे रखा है 16√2 + 16। तो आपको ये पूछा है उसका एरिया कितना होगा। देखो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होनी चाहिए। परिमाप, एरिया की बात नहीं हो रही, परिमाप, लेंथ ऑफ ऑल साइड। अगर ये 1 है तो ये 1 है तो ये कितना हुआ? √2। क्यों हुआ? क्योंकि 45 डिग्री होता है हाइट एंड डिस्टेंस में, आपने पढ़ा हुआ है। क्लियर? परिमाप मतलब लेंथ ऑफ ऑल साइड। अगर मैं सबको ऐड करूं तो 2 + √2 रेशियो में, अगर ये 2 + √2 है, जो एक्चुअल में वैल्यू कितनी शो कर रहा है? 16√2 + 16। अब आप दिमाग लगाओ कि इसको मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये नंबर आ जाए, क्योंकि रेशियो का मतलब तो यही है। अब 2 को अगर मैं 16√2 पे शिफ्ट करना है तो 8√2, ऐसे सोचो आप डायरेक्ट। 16√2 और 8 × 2 कितना हो गया? 16। इसका मतलब एक रेशियो का मान आपने पता कर लिया कितना है? 8√2। अगर मैं 1 की जगह 8√2 लिखूं और यहाँ भी अगर मैं 8√2 लिखूं, और मुझे पता है कि जब मैं एरिया लिखूंगा हाफ बेस इंटू हाइट, ये आपस में कैंसिल हो गए ये दोनों। 8 × 8, फाइनल आंसर आपका कितना आ गया? 64। ऑप्शन नंबर आपका है, इसके अंदर 64 कर लेना आप, ऑप्शन 66 की जगह 64 आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका हाइट एंड डिस्टेंस का आ गया। 2 क्वेश्चन आ गए इसके अंदर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पेड़ के शीर्ष का भूमि पर स्थित उस बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब सबसे पहले आपने डायग्राम बनाया, ये 30 डिग्री है। इसके बाद क्या कह रहा है? पेड़ के तल से कितनी दूरी पर है? ये 300 मीटर की दूरी पर है, ये 300 है। इसके बाद जब पेड़ की ऊंचाई बढ़ाई जाती है, पेड़ की ऊंचाई बढ़ा दो मान लो ये, अब ये कोण हो जाता है 60। ये कोण कितना हो जाता है? 60। आपको ये बताना है कि आपने कितनी हाइट बढ़ाई इसके अंदर। देखो क्वेश्चन कितना इजी है। ये √3, ये अगर मैं 30 के हिसाब से सॉल्व करूं तो ये मान कितना हुआ? 1, और ये हुआ √3। और मुझे ये पता है कि अगर ये √3 हुआ 60 के रिस्पेक्ट में, तो ये वाला नंबर, ये वाला, इसका √3 होता है, क्योंकि वो √3 और 1 होता है। अगर 1 का मान √3 है तो ये √3 पूरा मान होगा 3, और 3 में से 1 गया तो यहाँ मान अपने को चाहिए 2, और यहाँ से √3 का मान कितना है? 300। अब मैंने आपको ये सॉल्व करना बताया था कि √3 है तो अंडर को भूल जाओ आप, इसको इससे भाग दिया तो 100√3, क्योंकि 100√3 300 हो गया। अगर एक रेशो का मान 100√3 है तो 2 का मान अपने को निकालना है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से कितना बड़ा वो हाइट बतानी है ना आपको, 200√3। अब ऑप्शन में ये होता तो आंसर था, लेकिन ऑप्शन में √3 का मान लिखा हुआ है 1.73। ये कितना आ गया? 346 और 2 0 कैंसिल हो गई, तो आंसर कितना आ गया आपका? 346। ऑप्शन कर देंगे सही इसके अंदर।
37 नंबर क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल का है। आपको 4 ऑप्शन में बताना है कि 6 से डिवाइड कौन सा होगा। देखो 6 के लिए अपने को क्या देखना पड़ेगा, 2 × 3, वो नंबर 2 से डिवाइड भी होना चाहिए, 3 से डिवाइड भी होना चाहिए। 2 ये कहता है कि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, और ये कह रहा है कि डिजिट सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर मैं 2 के हिसाब से देखूँ तो मेरा लास्ट वाला ऑप्शन डी जो है, डी ऑप्शन हो गया रिजेक्ट। अगर मैं पहले ऑप्शन पे बात करूं तो पहला ऑप्शन क्या है, 4, 3, 2, 5, 6, 7 और 2। 2 के हिसाब से तो सही है ये। 3 के हिसाब से देखूं तो डिजिट सम देखो आप, ये कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, 3 कट गया, लेकिन इस 2 की वजह से ये ऑप्शन आपका हो गया गलत। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलो आप, क्या है, 5, 6, 4, 3, 2, 5 और 2। 2 के हिसाब से तो सही है। अगर मैं 3 के हिसाब से चलूँ तो देखो आप, 5, 2, 7 और 2 9, डिजिट सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। 6 और 3 9, 5 और 4 9। इसका मतलब इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंसुरेशन से रिलेटेड है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, ये कह रहा है समान आकार के 12 ठोस अर्धगोलों को पिघलाकर, यहाँ पिघलाने और काटने की बात करें, वहाँ वॉल्यूम की बात करते हैं, तो उससे क्या बनाया जाता है, सिलेंडर बनाया जाता है। देखो आप, अगर मैं अर्धगोले की बात करूँ तो 2/3 पाई r क्यूब से आपको क्या बनाना है, सिलेंडर बनाना है जिसका व्यास 7 है, तो इसका मतलब उसकी रेडियस 7/2 पाई r स्क्वायर, और h का मान कितना दे रखा है, 28। यहाँ से अपने को r का मान निकालना है। देखो ये कट गया आपस में, बहुत इजी है। देखो आप इसमें अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये कितना हो गया, देखो 4 और 7, क्लियर है। लेकिन आपसे क्या बनाया गया, लंबवर्तीय बेलन। देखो यहाँ से 2/3 पाई r क्यूब और पाई r स्क्वायर h, यहाँ से r का मान एक बार देखो, इसमें अपने मिस्टेक क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में पहली लाइन पढ़ो आप, समान आकार के 12 ठोस गोले, यहाँ 12 ठोस गोले, यहाँ 12 आ जाएगा। देखो अर्ध गोले 12 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ जो नंबर है वो कितना आ गया, 3 × 4 12, 4 × 2 8, यहाँ से r क्यूब, देखो यहाँ 7 का क्यूब आ रहा है और 8 का मतलब 2 का क्यूब। जब आप क्यूब रूट लोगे तो इसका तो आएगा 7 और इसका आएगा 2, तो r का यहाँ फाइनल रिजल्ट कितना आ गया, 7/2 मतलब 3.5। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइम वर्क से रिलेटेड है। क्वेश्चन को पहले पढ़ लो आप। ये कह रहा है कि वैभव एक काम को 60 दिन में करता है और 15 दिन तक काम करता है। देखो वैभव ने काम किया 60 दिन, 15 दिन काम किया। अगर वो 60 दिन में करता है, 15 दिन काम किया, तो 1/4 काम वो कर चुका है, 15/60 बचा कितना, 3/4। इस काम को कौन करता है, इस काम को करता है संदीप, और इसे पूरे कितने दिन में करता है, 30 दिन में। अगर ये 30 दिन में करता है तो इसका मतलब ये पूरा काम जो संदीप है वो 40 दिन में कर रहा होगा। यहाँ से पूरा काम संदीप कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में, क्लियर है। अब अगर ये दोनों मिलकर करें तो काम कितने समय में होगा। अब जो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, 60 और 40 का एलसीएम कितना हुआ, 120। यहाँ रिजल्ट कितना आया, 2, यहाँ रिजल्ट कितना आया, 3। अगर मैं इन दोनों का टोटल करूँगा तो 5, 120 को मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 24। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है। ये कह रहा है कि कागज़ की एक आयताकार शीट है जिसकी लेंथ कितनी है, क्वेश्चन में 88, लंबाई कितनी है 88 और चौड़ाई कितनी दे रखी है 11। ये कह रहा है इसे लपेट कर इसे अगर अपने रोल करें तो एक बेलन बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई कागज़ की चौड़ाई के बराबर है। बेलन का जो वॉल्यूम होगा देखो वो पूछा है, पाई r स्क्वायर h कितना हो गया, 11, पाई r स्क्वायर × 11। अब आप सोचो, अगर मैं इस बेस पे अगर मैं क्वेश्चन को टिक करूं, मुझे इसका क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है। अब अपने को ये कंफर्म होगा कि अपना आंसर जो होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। अगर मैं पहले ऑप्शन पे देखूं 7 6 7 6, अल्टरनेट देखो 7 7 14, 6 6 12, रिजेक्ट, क्योंकि अंतर 0 या मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। दूसरा देखो आप 6 7 8 से, 8 और 6 कितना हुआ, 14, 7 और 6 13, 1, ये भी रिजेक्ट। तीसरा ऑप्शन 6 7 7 6, 13 13, दोनों का डिफरेंस 0, तो ये सही है। अगर मैं लास्ट वाला देखूं तो 10 और 11, तो इस बेस पर आप बता सकते हो कि इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, 6 7 7 6। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि अगर इसे पूरा सॉल्व करते, अब आप देखो पूरा सॉल्व करने का मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। देखो ये वाला जो रिजल्ट है, अगर आप इसे फोल्ड करोगे तो ये वाला जो नंबर है, अगर आप एक पेज को फोल्ड करोगे तो ये 2 पाई r शेप में बनेगा। 2 पाई r आपका 88 है,
यहाँ से आर का मान निकाल के अपने पाई आर स्क्वायर में रखेंगे तो आंसर आपको यही मिलेगा। अगर सोचो आपको ये कंसेप्ट पता है तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका DI का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि यदि पूरे वर्ष में व्यय की धनराशि कितनी है, 1,80,00,000। देखो 360 डिग्री का मान है 1,80,00,000। आगे कितनी जीरो है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ आप। ये कह रहा है कि टेनिस पर खर्च जो राशि है वो गोल्फ से कितनी ज़्यादा है। देखो टेनिस का खर्च देखो आप कितना है 48 और गोल्फ का कितना है 15। 48 और 15 में अंतर कितना हुआ, 48 और 35 में 13 का अंतर हुआ। 13 का रिजल्ट आपको बताना है। देखो आप अब देखना कितना शानदार कंसेप्ट है। 36 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 180 आता है। इसका मतलब ये जीरो तो कट ही जाएगी आगे, इससे ये इससे कट जाएगी किसी और जीरो से। तो 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, 5 के आगे जीरो लगी हुई तो अपना आंसर 65 और आगे जीरो होंगे। तो आप देख लो कि 65 के आगे जीरो कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 देखो। 42 क्वेश्चन आपका SI से रिलेटेड है। ये कह रहा है एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 साल में 8,928 और 3.5 साल के अंदर 10,224 हो जाती है। रेट बताना है। देखो इस तरह के क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में है, या रेट या प्रिंसिपल, मतलब या तो मूलधन या दर पूछा जाएगा। पैटर्न बताता हूँ इसको कैसे करेंगे। देखो 2 साल और 3.5 साल दोनों का अंतर कितना हुआ, 1.5 साल। उधर इनका अंतर ले लो आप, 1.5 साल से 1 साल निकाल लो, क्योंकि 1 साल का ब्याज मूलधन का कितना है वो ब्याज की दर होगी। 1 साल का ब्याज आ गया, उसको आप 2 साल वाले से मल्टीप्लाई करना, जो नंबर 2 साल का दे रखा है उसको माइनस कर दोगे, वो आपका P हो गया। 1 साल का ब्याज, उस P का कितना वो परसेंटेज आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट है, इसका आंसर आप मेरे को बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पार्टनरशिप से रिलेटेड है, 43 क्वेश्चन। ये कह रहा है ABC एक व्यवसाय में साझेदार हैं। A की पूंजी 5 महीने के लिए लगी हुई है। देखो A, B और C। अपने को पता है कि पार्टनरशिप के क्वेश्चन में मनी इनटू टाइम जो होता है वो प्रॉफिट है। अगर कोई बच्चा टेस्ट के पेपर ही कर ले ना तो लगभग सारे पेपर का, सारे क्वेश्चनों का आइडिया अपने को वैसे ही लग सकता है कि किसी क्वेश्चन के टाइप को कैसे करते हैं। देखो मनी इनटू टाइम प्रॉफिट हो गया। A ने कितने समय के लिए पैसे लगाए हैं, 5 महीने के लिए, 5 लिख दिया। B ने कितने लगाए हैं, 7 महीने के लिए। अब ये कह रहा है A को लाभ में से कितना मिला, 1/7, 1/7, और B को मिला 1/5। C ने 9 महीने के लिए कितने रुपए लगाए हैं, धनराशि कितनी है इसकी, 4600 रुपये। C ने कितने रुपए लगाए हैं, 4600 रुपये। ये 4600 हो गए। क्वेश्चन के लास्ट में क्या पूछा है कि आपको ये बताना है कि A ने कितना इन्वेस्ट किया है। ये क्वेश्चन है। देखो आप अब आप सोचो कि जब क्वेश्चन में फ्रैक्शन लिखा है 7 और 5, अपने क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 35। हम लाभ को ले लेंगे 35, क्योंकि ये ऑलरेडी रेशो में लिखा हुआ है। अगर मैं 35 को 7 से डिवाइड करूं तो यहाँ जो नंबर आएगा वो आएगा 5। ये आ गया 5। अगर इसको 5 से डिवाइड करें तो यहाँ कितना आ गया, 7। अब 35 लाभ था, 35 लाख मान लो आप, उनमें से 12 लाख आपने कवर कर लिया तो 23 बचा। ये मान हुआ 23। और हमें पता है कि प्रॉफिट इन जो होता है वो मनी इंटू टाइम होता है। तो ये 23 रेशो जो है वो किसके बराबर है, 4600 इंटू 9 के बराबर। तो यहाँ से एक रेशो का मान कितना आया, ये 200 हो गया, और इंटू 9 ये हो गया आपका 1800। क्योंकि इस रेशो का मान इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं इसको 1800 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इन दोनों का प्रोडक्ट ये है तो ये मान कैसे आएगा, इससे ये कट जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा, 1800 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, 44। आपको इसका रिजल्ट बताना है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, जो पैटर्न ऊपर लिखा हुआ A³ + B³ है, और नीचे नंबर लिखा हुआ है आपका A² - AB + B², क्योंकि 22 का स्क्वायर 484 होता है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा है कि ये A और ये A कैसे हुआ, ऊपर तो 2.8 है, नीचे 28 है। आप पॉइंट कॉमन ले लो। अगर आप पॉइंट कॉमन लोगे 0.1 मतलब 1/10, और क्यूब बनेगा तो 1/1000 हो गया। अब तो ये पैटर्न बन गया सेम। अब अपने को पता कि ये वाला रिजल्ट A + B और ये होता है, तो इसको जब अपने फाइनल सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आपको शो करेगा A + B, क्योंकि इसका दूसरा ब्रैकेट यही होता है जो आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास आंसर कितना आया, 1000। पॉइंट आपने हटा रखा है, दोनों को जोड़ दो आप, 28 और 22 दोनों को जोड़े तो 50, तो 3 के बाद पॉइंट आएगा, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.05 क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके, ये कह रहा है राजू और पीटर के वेतन का अनुपात 3:5 है, और प्रत्येक के वेतन में 2500 की वृद्धि कर दी जाए तो नया वेतन कितना हो गया, 11 और 15 का। पीटर का आपको बताना है उसकी सैलरी कितनी है। देखो इस क्वेश्चन को करने में क्या है, आप यहाँ डिफरेंस देखो, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है।
अगर सेम होता तो आप डायरेक्ट कर सकते थे कि वो डिफरेंस 2500 के बराबर है। सेकंड कंडीशन क्या है, आप इसे 2500 लिख के क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है कि इनका डिफरेंस सेम बना दो आप, इसका और इसका, ये डिफरेंस कितना है 4 और यहाँ कितना है 2। अगर सेम बनाना है तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये नंबर हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा 10। अब 6 से 11 में 5 का अंतर और 10 से 15 में 5 का अंतर, ये 5 जो है वो किसके बराबर है, 2500 के बराबर। आपसे पूछा है पीटर की सैलरी, कौन सा रेशो पूछा है, 10 पूछा है तो इसका डबल, तो इसका डबल कर देंगे। 2500 का डबल अगर आप करोगे, फाइनल आंसर आपके पास आएगा 5000। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका HCF और LCM से रिलेटेड है। ये कह रहा है मैसे और लेसे दिया हुआ है, संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3। 2:3 आपको ही बताना है बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखो बड़ी संख्या 3 का मल्टीपल होगी, 3 के मल्टीपल के हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन 16 नहीं आएगा इसके अंदर। अगर मुझे पता है कि दो संख्याओं का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ फर्स्ट इंटू सेकेंड, 6x², ये आपका लेसे इंटू मैसे होता है। लेसे कितना दे रखा है, मैसे और लेसे 8 इंटू 48, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 8। यहाँ से x का मान कितना आ गया, 8। अगर x का मान 8 आया तो ये वाला रिजल्ट जो है वो कितना आ जाएगा, 8 इंटू 3 24। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे टफ क्वेश्चन आ गया है आपके एग्जाम के अंदर। a-b का मान है 5, बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन है। a² + b² 45, ab का मान पूछा है। ab कब आएगा, जब इसका स्क्वायर करो आप। a² + b² का मान कितना है 45 - 2ab, a² + b² - 2ab, ये मान रख दिया मैंने, 2 स्टेप एक साथ कर दिए, बराबर कितना है 25। ab पूछा है, देखो आप इसको इधर शिफ्ट कर दो 20, इसको इधर शिफ्ट किया 2ab, ab का मान 20 में 2 का भाग देंगे, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 48, ये कह रहा है कि 77 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वर्ताकार तार को मोड़कर एक आयत बनाया जाता है। देखो जब आप किसी शेप में बनाते हो, अगर 2D की बात करें तो दोनों केस में उनके एरिया की जगह पेरीमीटर हमेशा सेम रहेगा, लेंथ। अगर सबसे पहले अपने पास है एक सर्किल तो 2πr, पाई कितना है 22/7 और r कितना है, r क्वेश्चन में दे रखा है 77/2, क्योंकि ये व्यास है। यहाँ से अगर आप आयत बनाओगे तो 2l + b होगा, अगर आप स्क्वायर बनाओगे तो 4 इंटू साइड होगा। यहाँ 2l + b, l + b। अब l + b क्या है, ये कह रहा है इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई का 142% है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो आप, ये कितना आ गया 71, ये कितना हो गया 50। इसका मतलब चौड़ाई तो है 50 और ये कितनी है 71। l + b अगर मैं इन दोनों को जोड़ूँ यहाँ से, ये कितना हो गया 121, और इसको लिखना चाहो तो साथ में x लिख सकते हैं, क्योंकि ये कितना हुआ 50x और ये कितना हो गया 71x, 2l + b। क्लियर है, उसको लिखा है मैंने 121। अब यहाँ से x का मान निकालना है। देखो आप, ये कितना आ गया 11, 11 का 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 121, 11 इंटू 2 22, ये आपस में कट गया। x का मान यहाँ से आया 1। इसका मतलब जो आपने ये नंबर लिखा है तो एक्चुअल में जो नंबर है वो आपका 71 और 50 है, क्योंकि अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। आपसे एरिया पूछा है तो 71 इंटू 50, ये कितना आ गया 35, और ये आप इनका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया 35 50। इस क्वेश्चन का फाइनल हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, पाई चार्ट का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि हॉकी पर किया गया खर्च बास्केटबॉल पे किए गए खर्च से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो जब भी क्वेश्चन प्रतिशत का हो, जब भी क्वेश्चन एवरेज का हो या एक व्यक्ति के बारे में पूछा जाए, तो आपको जो नंबर दे रखे हैं उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो अपने सिर्फ डिग्री वाली बात करते हैं। देखो हॉकी पे कितना खर्च हो रहा है, हॉकी पे खर्च हो रहा है 65, और बास्केटबॉल पे कितना खर्च हो रहा है, ये हो रहा है 50। कितना अधिक है, इससे कितना अधिक है 15। अगर 15 50 में है, 15 50 में है, अगर ये नंबर आपका 100 होगा तो ये परसेंटेज होगा। 100 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई या 15/50 इंटू 100। फाइनल आंसर आपका कितना आ गया 30%। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 50 है आपका, 50 नंबर क्वेश्चन, आप ये भी पहले की क्वेश्चन की तरह काफ़ी बड़ा स्क्रीन पे अभी आएगा नहीं, ये क्वेश्चन आपको पूरा एक्चुअल में सही दिखाई नहीं देगा। तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने आज सुबह 9:30 बजे इन क्वेश्चनों के PDF भेज दी है, वहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेना। अगर आपको लगे कि इसके आंसर की रिक्वायरमेंट है तो आप नीचे मैसेज कर देना, मैं आप इसके जो सोल्यूशन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूँगा। और जो नए बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया,
तो टेलीग्राम चैनल में आप मनदीप मैथ्स सर्च कर लेना आप, वहाँ आपको सारे क्वेश्चन की PDF मिलेगी और जितने भी पेपर आपको सॉल्व किए हैं सारे क्वेश्चनों की PDF इसके अंदर है। तो इन फ्यूचर भी अगर आप तैयारी करोगे तो आपको किसी भी तरह के डाउट नहीं रहेगा। तो कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट।